वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे
मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हबीबिल हादिसिल अममी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लो अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह वहदहू ला शरीक दी हम्द और सना तो बाद नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात मुक़द्दसा ते दुरूद व सलाम दा नजराना अर्ज करने तो बाद दुआ है कि मेरा मालिक अज दे इस जुमातुल मुबारक दी हाज़री नू अपनी बारगाह दे अंदर शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। अजीज़ा ने मन व दोस्ता ने मन रमज़ानुल मुबारक दी अज 13 तारीख है और इसी माह मुक़द्दस दे अंदर 17 रमज़ानुल मुबारक नू जंगे बदर जैसी अजीम जंग लड़ी गई। 2 हिजरी का दौर है और नवे नवे रोजे फर्ज होए थे। अल्लाह ने महबूब दे यारां दा इम्तिहान बदर दे मैदान च लिया, लेकिन कुर्बान जावा जान निसार यार अल्लाह ने इंज दे महबूब नू दित्ते है पिछा नहीं हटे, कोई बहाना नहीं लाया। भाई जी सरकार अजे ते हिजरत कीतियां 2 साल होए ने, अपना आप भी सीधा नहीं होया, रोजे भी नवे नवे फर्ज होए ने, तो कोई मेहरबानी करो, कोई माफी दो, नहीं जी कोई गल नहीं सहाबा की। जदू बदर दे मैदान सरकार गए ने ते जंग दे इरादे ते गए भी नहीं,
इसका पस मंजर और है। तेरह साल हुजूर दे ऐलाने नबुव्वत तो बाद मक्के दे काफरां ने कोई कसर नहीं छड़ी मुसलमानां नूं तंग करन दी। केड़ी साजिश है जिहड़ी उन्हां ना रचाई, तंग ना कीता, परेशान ना कीता। तेरह साल मुश्किलात सहाबा बर्दाश्त की थी, हिजरत करनी पई। मेरे हुजूर ने फरमाया कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ, तो कुछ सहाबा हबशा की तरफ हिजरत फरमा गए। दूसरी मरतबा फिर हिजरत की तो किन्ना दी वजह तो काफरां दे तंग करन दी वजह तो। फिर अल्लाह तबारक व तआला दे हुक्म दे मुताबिक हिजरत का हुक्म होया कि हुण सारे सहाबा हुजूर दे मनन वाले जिहड़े है ने समेत हुजूर दे हिजरत करके मदीना शरीफ चले जाने। मदीना उदों मदीना नहीं सी जदों सरकार गए ने, उदों इसनूं यसरब आख्या जांदा सी। तो हुजूर यसरब आए ने और बीमारियां दा गढ़ सी, लेकिन मेरे करीम आका इस यसरब तशरीफ लेके आए ने तो हुजूर फरमाया हुणे यसरब नहीं मदीनातुल मुनव्वरा है। अगे बीमारियां दा गढ़ हा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कोई बीमारी मेरे शहर मदीना च दाखिल नहीं हो सकती, कोई वबा नहीं आ सकती। मुसलमान हिजरत करके मक्का तो मदीना शरीफ आ गए ने। मक्का छड्डण बड़ा औखा, बड़ा मुश्किल सी। बिरादरी उथे, रिश्तेदारी उथे, मालो जायदाद उथे, घर बार उथे। साहबा ने घर बार, रिश्तेदारियां, माल जायदाद सारा कुछ छड़ के ते मेरे पाक नबी दे सहाबा ने हुजूर पीछे हिजरत करके मदीने आ गए। उथे भी सुकून नहीं लैण दिता, तो काफर आउंदे सन ते आके मुसलमानां दे चिरागावां ते हमले करदे आए ते उथों माल मवैशी जिहड़े ने वो लै जाने गसब करके। तीसरा, हुजूर दे एक सहाबी मक्का शरीफ आए ते काबे दा तवाफ करन वास्ते जदों वो अल्लाह दे घर बैतुल्ला पहुंचे ने ते अबू जाल ने उन्होंने ये गल आखी कि अगर तुसी मेहमान ना होंदे ते जिंदा वापस नहीं सी जा सकते। तो सहाबी रसूल ने फरमाया कि अबू जाल असी ते मक्का शहर ही छड़ के टुर गए ते तेरी अदावत ते दुश्मनी और तेरे अंदर दी आग अजे तक भी नहीं बुझी। लेकिन एडा गरूर ते तकब्बर च ना, वगरना तेरे काफले मदीनियों हो के ही गुजरदे ने। उस वक्त उन्हां दे ज़हन च गल खटकी कि ए इन्ने कमजोर होने के बावजूद भी सानू चैलेंज कर रहे कि तुहाडे काफले उतों ही गुजर गए, तो चूंकि तकब्बर नाल भरे हुए काफिर सन। साहबी रसूल वापस चले गए। इन्ना वो सहाबा दा मालो मता जिहड़ा सहाबा मक्के छड़ के टुर गया है सारा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मुल्के शाम भेजा ताकि इहदे इव्ज जिहड़े पैसे मिलन उनदे जंगी हरब ले जान, यानी जंगी साजो सामान इकट्ठा करके ते मुसलमानां नाल जंग लड़ी जाए। मेरे रब ने महबूब को इस चीज की इत्तला दी तो हुजूर ने सहाबा दे नाल मशवरा फरमाया
कि अगर ये काफिला शाम को सही सलामत वापस लौट गया तो फिर ये अगे नालों भी पावर ज्यादा हो जाएंगे, तो लिहाजा किसी ना किसी तरीके इस इमदाद नूं रोकिया जाए जिहड़ी इन्हां दी जंग दे विच मददगार साबित हो सकती। तो हुजूर ने 313 सहाबा नूं नाल लिया ते सरकार अबू सुफियान जो कि उस वक्त इस्लाम नहीं सी लैके आए, वो इस काफिले की सरबराही कर रहे सन और 40 बंदियां दा वफद नाल सी। चूंकि वो भी बड़ा तेज और सियाणा बंदा, उन मुसलमानों की नकलो हरकत की जो खबर हुई ना कि मेरा राह रोकने वास्ते मुसलमान आ रहे हैं, तो उसने एक खत लिखिया मक्का वालियां नूं, अपने साथियां नूं कि भाई तुहाडा माल तुहाडी दौलत खतरे च, लिहाजा इमदादी वफद भेजो, इमदादी दस्ता भेजो। खत मक्के पहुंचा ते हर बाजार ते हर तरफ ऐलान शुरू हो गए कि मुसलमान तुहाडा माल लुटन लगे ने, घरां चों निकलो। इस तरह काफरां दा 1000 दे करीब लश्कर तैयार हो के मुसलमानों के खिलाफ अपने उस तिजारती काफिले नूं बचाने वास्ते मक्के तो निकले। लेकिन इसी दौरानिए विच अबू सुफियान ने लंबा रास्ता इख्तियार किया और वड़ा के रास्ता बदल के बखैरो आफियत मक्के पहुंच गया। जो मक्के पहुंचा तो मक्के चों वो काफिला जिहड़ा मदद वास्ते जाना वो निकल चुकिया सी। तो अबू सुफियान ने खत भेजा कि खतरा टल चुका है, असी सही सलामत वापस आ गए तो तुसीं भी वापस आ जाओ। जदों ये सुनिया अबू जाल नूं पहुंचा, चूंकि सरगना उन्होंने लश्कर इसका सिपा सालार, उन्हें आख्या भी नहीं काफिला भावें सही सलामत वापस तुर भी गया है, पर हुण असीं बदर दे मकाम ते पड़ाव करांगे और खूब शराब पीवांगे और ऊंट जबा करांगे। ऊंट जबा करके ते असीं अपनी फतह दा, अपनी कामयाबी दा जश्न मनावांगे ते मुसलमानां ते धाक बिठा के आवांगे, आइंदा वही करन दी कोशिश ना करन। इस तरह वो जो बदर दे मकाम ते पहुंचे तो मेरे हुजूर ने सहाबा नूं भेजा कि पता करके आओ कि उन्हां दा लश्कर कितना है। हजरत मौला अली सरकार और 2 सहाबा और नाल ने एक गए ने ते उन्हां दा एक गुलाम, 2 गुलाम जिहड़े पानी भरन वास्ते आए सन, उन्हां नूं कैद कर लिया ते हुजूर दी बारगाह च ले आए। बारहा पुछण दे बावजूद उन्हें इस गल की खबर नहीं दी कि काफिला किन्ने अफराद से मुश्तमिल है। लेकिन हुजूर तो सियाणा कोई सिपा सालार हो सकता। मेरे करीम ने फरमाया, अच्छा ये दस कि तुहाडे रोज उठ कितने जबा होते हैं? तो उस आख्या जी साढ़े रोज उठ जड़े ने 9 तो 10 जबा होंदे ने। तो मेरे हुजूर ने जायजा लगा लिया कि अगर 9 तो 10 उठ जबा होंदे ने तो इसदा मतलब है लश्कर जिहड़ा काफरां दा है भी ये 900 तो 1000 तक है। तो इस तरह मालूम होया कि लश्कर कितना है। मेरे हुजूर ने सहाबा नूं इकट्ठियां कीता ते फरमाया कि रमजान दा महीना है, सहाबा नवे नवे रोजे फर्ज होए ने ते जंग का मैदान लगन लगा है, तुहाडा इहदे बारे की ख्याल है? सहाबा कोल हुजूर मशवरा लै रहे कि मैं वेखा तो सही मेरे यार, मेरे वफादार सहाबा कहंदे की ने। तो चूंकि अंसार सहाबा जिहड़े ने उन्हां नाल मुआहिदा होया सी कि असीं मदीने बाहर निकल के जंग नहीं लड़ांदे,
हाँ अगर मदीने ते हमला होगा तो फिर असीं जवाबी कार्रवाई वास्ते तुहाडे नाल शरीक जरूर होवांगे, लेकिन हुण चूंकि मदीना तो बाहर ने 80 मील दूर बदर दा मकाम है और उत्थे ही उन्हां पड़ाव कीता। मेरे हुजूर ने सहाबा को मशवरा लिया ना, ते अंसारी सहाबी बोले, अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडे ज़हन विच ये गुमान है भी साडा तुहाडा मुआहदा होया भी मदीनियों बाहर निकल के लड़ांगे नहीं। या रसूल अल्लाह तुसीं हुक्म फरमाओ, ये ते बदर दा मैदान है, तुहाडा हुक्म होना चाहिए ते असीं अपने घोड़े दरियावां अंदर भी डाल देंगे। ऐ जज्बा सी मेरे मुस्तफा दे सहाबा दा, और जंग जज्बे नाल जीती जाती है। इहदियां हज़ार मिसालां मौजूद ने। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अल्लाह ने जदों ढेर फतूहात नाल नवाजिया ना ते कुफर इकट्ठा हो गया कि यार कलियां कलियां करके मुसलमाना सानू मार छड़ना है, साडे कोल बैतुल मुकद्दस भी इन्हां ले लिया, होर भी कई शहर ले लेने, ते इकट्ठे हो जाइए ते इन्हां दे खिलाफ लड़िए। तो जो सारे काफरां दा लश्कर इकट्ठा होकर सुल्तान अयूबी के मुकाबले च आया ना, तो कई गुना काफरां दा लश्कर ज्यादा सी। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पहाड़ की चोटी ते खड़े ते सोच रहे नाल दे मुशीर अर्ज करते ने, सुल्तान घबरा गए हो, लश्कर बाड़ा है। फरमाया घबराया नहीं, सोचदा पिया मैं इन्हां नूं दफन कित्थे करना है। यानी ये जज्बा सी मुसलमाना के दिलों के अंदर जिहाद दा कि अल्लाह सानू जरूर फतह नाल नवाजेगा। तो हुजूर दे सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह तुसीं हुक्म ते फरमाओ। और इस जज्बे और इस मोहब्बत और जज्बे भरे अंदाज में अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी फरमाते ने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। ये रसूलुल्लाह के सहाबा है। या रसूलुल्लाह आप हुक्म फरमाए, हम समंदरों और दरियाओं में भी घोड़े डाल देंगे, आपका एक इशारा हो। तो हुजूर खुश है। 313 सहाबा, 950 काफरां दे बंदे, जिंदे विच सहाबा दे कोल हुजूर दे लश्कर कोल सिर्फ 70 ऊंट, 2 घोड़े, 6 ज़िरा, 8 तलवारा, ते काफरां कोल 100 घोड़े, 700 ऊंट ते बेशुमार ज़िरा ते बेशुमार तलवारा। हुण वेख्या जावे ते बंदे भी थोड़े, 8 तलवारां नाल 1000 बंदे नाल लड़िया जा सकदा भाई जी। 6 ज़िरा ने किवें लड़नगे? लेकिन सहाबा पीछे नहीं हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह असीं हाज़र हां, तुसीं हुक्म ते फरमाओ। मेरे मुस्तफा करीम ने बदर दे मैदान के अंदर आके पड़ाव डालिया, और हुजूर दी जिस जगह ते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वो झोंपड़ी तैयार की गई, अरबी दे अंदर उसनू अरीश आख्या जाता है, और उस जगह ते अज भी मस्जिद अरीश वाके। अगर मदीना शरीफ या मक्का शरीफ जाते हो तो मदीना शरीफ तो 80 मील दूर वाके ये बदर का मैदान है, और बदर एक कुएं का नाम सी, एक शख्स का नाम कुआं सी, और उत्थे एक आबादी सी जिसकी वजह तो उस आबादी का नाम भी बदर पड़ गया, और अजे भी आबादी उत्थे मौजूद है। हुण भी मस्जिद जिहड़ी है वो बदर के मैदान जिहड़ा जिथे बदर का मैदान लग्या सी उस जगह नाल मस्जिद उच्ची है। तो हुजूर दा जो खैमा सी वो उच्चा करके लगाया गया, और हुजूर मैदान नू वेख रहे ने। मेरे करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी मुबारक दे नाल बदर दे मैदान दे अंदर जायजा ले रहे ने। तो हुजूर फरमा रहे ने, ऐ मेरे सहाबा, मैं रब दी बारगाह च दुआ कीती है, अल्लाह मेरी दुआ नू कबूल फरमाए। कल फलां काफर इत्थे मरेगा, फलां काफर इत्थे मरेगा, फलां काफर इत्थे मरेगा। मुसलमानों नू जंग तो पहले ही आमिना दे लाल ने खुशखबरी सुना दी थी। और ये क्यों मिली खुशखबरी, ये फतह क्यों मिली? कि उन्हां दा जज्बा कायम सी और डटे रहे, या रसूल अल्लाह सी तुहाडे वास्ते हाज़र हां, बस हुक्म फरमा दिओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जी अज ते जिहाद दी वो मुहब्बत, वो जिहाद दा जज्बा साडे विचों खत्म कर दिता गया है।
सिर्फ मुसलमान को कमजोर करने वास्ते 400 तो ज्यादा मरतबा कुरान जिहाद का हुक्म है। तो बंदा रब को पूछे नाउज़ बिल्ला भाई अल्लाह बंदे मरवाना चाहता है, ते जे जिहाद लड़दे बंदा मरदा हुंदा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे मिज़ार मुबारक दे विच आज भी लिखिया होया है, ओ दुनिया दे बस दिलो इंसानो मेरी बात नू लिख लो, अगर जंगा लड़न दे नाल कोई बंदा मरदा हुंदा ते मैं खालिद बिन वलीद ने 100 तो ज्यादा जंगा लड़ियां ने, लेकिन मैनू शहादत नहीं मिली। अगर मैं खालिद बिन वलीद नो मौत आई है तो 4 पाई पे आई है। तो जज्बा जिहाद जो है सी जो मुसलमाना दे कोल एक बहुत बड़ा एजाज सी रब की तरफों असी खो बैठे। हजरत बर्मा दे मुसलमान साडे सामने कटीते कश्मीर दियां बच्चियां, कश्मीर दे मुसलमान, कश्मीर दियां औरतां आहो बका की चीखो पुकार किसे ना सुनी, लेकिन असी सुपर पावर मुल्क बनने दे दावे करते हैं, असी एटमी मुल्क होने दे दावे करते हैं, इसके बावजूद असी अपने गवाड़ मुसलमानों को ना बचा सके। ओ मामा ओ बहना रो रो के दुआवा कर दिया ने, काश कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वर्गा आवे, काश कोई मोहम्मद बिन कासिम वर्गा आवे कि जिन्हें एक औरत के खत से सिर ते हमला कर दिता कि मेरी इज्जत पामाल हुई, मेरे सिर तो चादर उतारी गई है। तो हजरत मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर जर्रार दे नाल सिर ते हमला किया और सिखां दे खिलाफ फतह हासिल की। जज्बा जिहाद खत्म हो चुके, वो मुसलमाना दे दिलों दे विच जिहड़ा जिहाद का जज्बा हा ना वो खत्म करके रख दिता गया कि मुसलमान इस तरह कमजोर नहीं हो सकता। ये बाकायदा ईसाइयों की जंग हो रही सी मुसलमाना दे नाल, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दौर का वाकया। तो ईसाइयों का जो मुशीर सी ना वो बादशाह मिले तो उसने कहा जनाब अरसा दराज गुजर चुके है, अरसा दराज हो गया है, असि मुसलमानों नाल जंग पे लड़ने कोई फतह भी हासिल की थी। खालिद बिन वलीद के दौर दे विच आप सिपा सालार बनाया गया ना, एक जुमा पढ़ दिया तो आउंदे जुमे तो पहले पहले एक शहर फतह हो जाता और हर जंग के मैदान दे विच हजरत खालिद बिन वलीद फाते लौटे। उन्होंने तारीख पढ़ो अपनी, तुसी शिकस्त दर शिकस्त खांदे जा रहे हो, कदी जीते भी है। तो उन्होंने कहा फिर दसो करिए की? उसने क्या मुसलमान तलवार दे